नमस्कार। अपने आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे और आज गीता जयंती भी है और एकादशी भी है। वैसे भी एकादशी के दिन मैंने संतों के मुँह से सुना है कि श्रीमद् भागवत का या फिर गीता का एक पाठ, एक श्लोक का ही पाठ जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम गीता के 11वें अध्याय का आज के दिन पाठ करते हैं। अर्जुन ने कहा, आपने मेरे अनुग्रह के लिए जो यह महान गुण अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, इससे मेरा सब मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वृत्तांत आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुना और आपका अक्षय महात्मा भी जाना। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपना वर्णन किया आप वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, जो आप यह समझते हो कि मैं आपका वह रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने उस अविनाशी रूप को दिखाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों सहस्रों रूपों को देख। मेरे दिव्य रूप अनेक प्रकार के, अनेक वर्ण और अनेक आकृतियों के हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी देह में आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को देख और उन आश्चर्ययुक्त अनेक बातों को देख जिसको तूने कभी नहीं देखा है। हे गुड़ाकेश, मेरे इस देह में संपूर्ण चराचर जगत को एक ही स्थान से देख और भी जिन जिन वस्तुओं को तू देखना चाहता है उन सबको देख लो। हे अर्जुन, तू अपने इन नेत्रों से मेरे रूप को न देख सकेगा, इससे मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। इससे मेरे योग के ऐश्वर्य वाले रूप को देख। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, यह कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य संपन्न रूप दिखाया। उस रूप में अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। उनके दर्शन अनेक भांति और अद्भुत हैं। उनमें अनेक दिव्य आयुध हैं। वह रूप दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। अनेक चंदनादि सुगंधित पदार्थों को लगाए हैं। वह रूप सब प्रकार से आश्चर्यकारक, प्रकाश युक्त और अंतरहित है। उसमें चारों ओर मुख ही मुख है। आकाश में सहस्रों सूर्य का प्रकाश एक साथ मिल जाए तो भी उस महापुरुष की कांति के समान वह कांति नहीं हो सकती। तब अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित जगत को देखा। उस विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। उन्होंने उन देव को सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपकी देह में कमलासन ब्रह्मा, महादेव आदि संपूर्ण देवताओं को, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज आदि संपूर्ण जीवों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपकी देह में जगह जगह मुझे अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि, मध्य या अंत कहीं भी नहीं दिखाई देता। हे भगवान, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गदा और चक्र धारण किए हैं, तेजपुंज हैं, चारों ओर से आप दीप्तिमान हैं। अग्नि और सूर्य के ऐसा आपका प्रकाश है, देखने से आंखें चकाचौंध में पड़ती हैं। आपके अपरिमित रूप दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, जानने योग्य अक्षर परम ब्रह्म आप ही हो। इस संसार के परम आधार आप ही हो। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो। आप अविनाशी हो। आप ही सनातन पुरुष हो, यह मैं समझता हूँ। हे कृष्ण, मैं देखता हूँ कि आपका आदि, मध्य और अंत कुछ नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान आपके मुख में चमक है। आपने तेज से इस संपूर्ण संसार को आप तपा रहे हैं अपने तेज से। हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है, इन सब में तथा संपूर्ण दिशाओं में भी अकेले आप ही व्याप्त हो रहे हैं। आपके इस उग्र और अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो गए हैं। ये देवताओं के समूह भय के मारे आपके शरण आए हैं। कितने भयभीत होकर दूर खड़े खड़े हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं। महर्षि और सिद्धों के झुंड स्वस्ति कहकर अनेक प्रकार से आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे कृष्ण, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु, साध्यगढ़, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगढ़, उष्मपा नामक पितर,
और गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धों के समूह ये सब विस्मित होकर तुम्हें देखते हैं। हे महाबाहो, आपके असंख्य मुख, नेत्र, भुजा, उरु, चरण और उदर हैं तथा असंख्य दाढ़ों से आपका रूप बड़ा विकराल दिखाई देता है। भयंकर रूप को देखकर इस भयंकर रूप को देखकर सब लोग डर गए हैं और मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। आपका आकाश को स्पर्श करने वाला प्रकाशमान अनेक वर्णों से युक्त विस्तृत मुख और प्रज्वलित बड़े बड़े नेत्र वाले इस रूप को देखकर हे विष्णु, मैं किसी प्रकार भी धैर्य और शांति धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे देवेश, कालाग्नि के सदृश बड़े बड़े विकराल दांत वाले आपके मुख को देखकर मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहा और मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही है। हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, सब राजाओं के सहित धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और सुतपुत्र कर्ण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे भी शिखंडी, दृष्ट, धुम्नादि बड़े बड़े योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब आपके विकराल दांत वाले भयानक मुखों में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इनमें कितनों के सिर चूर्ण हो गए हैं और वे आपके दांत के मध्य में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की धारा एक सेकंड जैसे नदियों की धारा समुद्र की ही ओर दौड़ती है, वैसे ही ये नरवीर तुम्हारे जाज्वल्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे कृष्ण, जैसे अत्यंत वेग से पतंग अपने नाश के लिए प्रदीप्त अग्नि में घुस जाते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। हे कृष्ण, आप अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को चारों ओर से ग्रसते हुए चाटे जाते हैं और आपकी उग्र कांति समस्त जगत को अपने तेज से परिपूरित करके तपा रही है। आप ऐसे उग्र रूप वाले कौन हैं, सो कहें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति को कुछ भी नहीं जानता, इससे मैं आप आदि पुरुष के विषय में जानना चाहता हूँ। हे देव श्रेष्ठ, आप कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोक क्षयकारी प्रविद्ध काल हूँ। मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हूँ। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेनाओं में खड़े हुए हैं, तू इनको नहीं मारेगा तो भी वे अवश्य मरेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर, फिर इस समृद्ध राज्य को भोग। ये सब तू मुझसे पहले ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू निमित्त मात्र हो जा। हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी मुख्य मुख्य सूरवीर योद्धा मुझसे मारे गए हैं, तो इन मेरे मारे हुओं को मार। भय न कर, तू रण में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। संजय ने कहा। केशव की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगे। हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके और डर के मारे व्याकुल हो फिर नमस्कार कर गदगद वाणी से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, आपके नाम को जप कर यह सब जगत प्रसन्न होता है और आप में अनुराग करता है। राक्षस भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागते फिरते हैं और संपूर्ण सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। यह योग्य ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास प्रभु, आपको सब लोग नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और उनके भी आदिकर्ता हैं तथा सत और असत के मूल कारण और अविनाशी हैं। हे अनंत रूप, आप ही आदिदेव पुराण पुरुष हैं, आप ही विश्व की परम निधि हैं, आप ही जानने वाले और आप ही जानने योग्य हैं। यह संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और पितामह भी आप ही हैं। आपको सहस्त्र बार नमस्कार है और फिर भी आपको अधिक अधिक नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हैं। आप सब में व्यापक हैं, इसी से सर्व हैं। मैं आपको अपना सखा जानकर जो आपको हे यादव, हे कृष्ण, हे सखे इत्यादि ढिठाई से कहा करता था, इसका यह कारण था कि मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। वह मेरी बड़ी असावधानी थी अथवा स्नेह के वश हो मैं आपसे ऐसा व्यवहार करता आया था।
हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने या भोजन के समय एकांत में अथवा बहुत लोगों के सम्मुख जो मैंने हंसी से आपका अनादर किया हो, सो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आपका प्रभाव अप्रमेय है। हे अप्रमित प्रभाव, आप इस चराचर जगत के पालन करता पिता हैं, आप ही पूज्य और महान गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे कोई हो सकता है। हे देव, आप ईश्वर हैं, मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मेरे अपराधों को ऐसे क्षमा कीजिए जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और पति अपनी स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है। जिसे पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे आपके अद्भुत रूप को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और भय के मारे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इससे मुझको वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ते, मैं आपका वह किरीट मुकुट वाला गदा चक्रधारी रूप देखना चाहता हूँ, अतएव वही पहले सा चतुर्भुज रूप दिखलाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मयोग से अपने तेजोमय अनंत और परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। तेरे सिवाय अब तक इस रूप को किसी ने भी नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस रूप को तेरे सिवाय कोई वेदाध्ययन, यज्ञ साधन, दान, अग्निहोत्रादि कर्म और उग्र तप करके भी देखना चाहे तो नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर न तू व्याकुल हो, न मूढ़ भाव हो। निडर होकर प्रसन्न हृदय से मेरे उस पहले वाले रूप को पुनः देख। संजय बोले, श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहकर अपना पहला रूप फिर दिखाया और उस महात्मा ने अपना शांत विश्वरूप दिखाकर डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन कहने लगे, हे जनार्दन, आपका यह सौम्य मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूँ। मेरा मन ठिकाने आ गया है और सब भय दूर हो गया है। श्री भगवान बोले, जो मेरा अत्यंत दुर्दश रूप तूने देखा, देवता भी इस रूप को देखने की सदैव आकांक्षा करते हैं। मेरे जैसा रूप तुमने देखा है मेरा भी, ऐसे मेरे रूप को वेदाध्ययन, तपस्या, ध्यान, दान, यज्ञादि कर्म द्वारा कोई नहीं देख सकता है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे ऐसे विश्वरूप को मनुष्य अनन्य भक्ति से भली भांति जान सकते हैं अथवा देख सकते हैं और इसमें लीन हो सकते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरी ही प्राप्ति के लिए लौकिक या वैदिक कर्म करता है, मेरे में भक्ति करता है, सब सांसारिक संयोग से मुख मोड़ लेता है और प्राणी मात्र से बैर नहीं रखता, वही मुझको प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता 11वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब मिलती हूँ आप लोगों से श्रीमद्भगवद्गीता के 12वें अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।